कल यानी 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ये बड़ा मुश्किल सत्र होने जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस सत्र के दौरान कई ऐसी चीज़ें होने जा रही है जो शायद अमूमन बीजेपी को जो कई सालों बाद में महसूस करनी पड़ेगी। दरअसल ये मानसून सत्र है जो 25 दिन का सत्र होगा, उसमें कई विधेयक पास होंगे जिससे लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मानसून सत्र के भीतर में जहां बीजेपी और लगभग ये कहे कि एनडीए सरकार कोशिश करेगी कि कई मुद्दों को लेकर सुलझाया जाए और कई ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पारित किया जाए, लेकिन उससे पहले क्योंकि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई वहाँ पर टीएमसी से बागी हुए, डीएमके से बागी हुए, तमाम शिवसेना से जो गुट से बाहर निकले सांसद हैं वो उस बैठक में शामिल हुए। उसके बाद से विपक्षी दलों का विरोध शुरू हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कल सत्र शुरू होगा उस सत्र के भीतर एक और एथलॉन जैसे मुद्दे, E20 पेट्रोल, दूसरी ओर नीट और पेपर लीक जैसे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार उठ रही मांग, सीजेपी का प्रोटेस्ट और कल जब संसद कूच की मांग की जा रही है, इन तमाम बिंदुओं को और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि राम मंदिर चोरी के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष कल जो संसद में जब अलग अलग मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। हालांकि जब सर्वदलीय बैठक हुई है, बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जब सत्र शुरू होने जा रहा है उससे पहले आपको तैयारियां मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। चारों ओर से आपको देखने नजर आएगा, सामने की तरफ राष्ट्रपति भवन और इस हाथ पे आपको दिखाई देगी पुरानी संसद और नई संसद का जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो सीधे तौर पर आपको नज़र आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जब सदन शुरू होगा उस सदन पर किस तरीके के सवाल होंगे, कमोवेश किन परिस्थितियों में ये चर्चाएं होगी। हालांकि 7 बिल सरकार इसमें लेके आएगी जिसमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की भी तैयारी बीजेपी करने जा रही है। मानसून सत्र के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन संशोधन बिल पेश होगा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का बिल पेश होगा, विकसित भारत शिक्षा अभिष्ठान विधेयक होगा, इनकम टैक्स विधेयक पारित होगा, सुप्रीम कोर्ट के संशोधन विधेयक होंगे, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण संशोधन होंगे, माइक्रो स्टॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट संशोधन बिल इसमें पेश किए जाएंगे। सीधे तौर पर ये माना जाए कि जो मानसून सत्र है 25 दिन का ये सत्र होगा, लेकिन काफ़ी हंगामेदार ये सत्र होगा क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से इन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे नीट का पेपर लीक हुआ हो उससे लेकर सीजेपी का पूरी राजधानी के अंदर प्रोटेस्ट हो, उसके बाद राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा गरमाया हो, पेट्रोल में एथलॉन की मिलावट और उसके बाद लगातार देश में उठ रही आवाज़ों का मुद्दा हो, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल यानी कि ये कहे कि इंडिया गठबंधन इन तमाम बिंदुओं को लेकर भी सदन के अंदर हंगामा करता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर बंगाल चुनाव के बाद एक बड़ा ये भी किस्सा है कि टीएमसी के जो विधायकों को इनमें शामिल किया गया है, इसके साथ 2 अलग दलों से भी सांसदों को तोड़ा गया है, तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ा कमोवेश स्थिति यहाँ पर बीजेपी के लिए होगी। हालांकि सत्र कल जब शुरू होगा उस सत्र के शुरू होने के दौरान कई तरह की मुश्किलें बीजेपी के सामने होगी, लेकिन कल जब सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक में ये उम्मीद जताई गई और बैठक में ये भी कहा गया कि विपक्षी दल के तमाम जो सांसद है वो अपेक्षाकृत वहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करे ताकि सत्र अच्छे से चल सके। 25 दिन के सत्र के भीतर जो जनता से जुड़े हुए विधेयक है उनको पास किया जाए ताकि वो जनता के बीच में हो। लेकिन संसद के अंदर जब ये मुद्दा होगा, कल सीजेपी पार्टी का जब प्रोटेस्ट इस संसद की ओर कूच करेगा, तो सवाल ये है कि इतनी तादाद में जब युवा आक्रोशित नजर आएंगे तो कैसे उन तमाम बिंदुओं को हल करने का काम बीजेपी के सामने होगा। एक बड़ा चैलेंज इस बार के जो मानसून सत्र है उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की तस्वीरें होगी संसद चलने के दौरान ये वक्त बताएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक फ़िलहाल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं और अभिजीत दीप के अकेले उस मंच से पूरी भीड़ को नियंत्रित किए हुए हैं। कल सड़कों पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर व्यवस्थाओं में नज़र आती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, दिल्ली।